हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 3 लेके आई हूँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, इससे पहले की अपनी 2 क्लासेस है, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन दोनों क्लासों को जरूर देखिए ताकि आपको 3rd क्लास पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप ये तीनों क्लास को देखने के बाद आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन लगाओगे तब आपको खुद ही रियलाइज होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं फ्री सीरीज भी लेके आई हूँ जिसमें अपने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की सारी सीरीज में डाल रही हूँ धीरे धीरे वीडियोस। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर इसको देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी बायोलॉजी के भी उसमें डाल रखा है, ठीक है, क्लासेस, और अपनी रीजनिंग की भी क्लासेस डालें। और मैं ईवीएस वगैरह बाकी कोशिश करूँगी और भी क्लासेस लेने की। ठीक है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और बाकी ये क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको इन क्लासेस के बाद इनसे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको दोबारा कोई भी क्लास फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड के हो चाहे वो साइंस के हो, इन चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था वो मैंने सोचा इस क्लास में कवर कर देती हूँ। ठीक है, ये सारा हमने बॉडी का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम था सारा काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया था। ठीक है, पेनक्रियाज भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट कुछ मेन मेजर पॉइंट थे जो मुझे लगा लेके आने चाहिए, आपको बताना चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए ये क्लास ले रही हूँ। बाकी उन दोनों क्लासेस में काफ़ी हद तक चीज़ें पूरी हो रखी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज क्या होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी। ठीक है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बताई थी लीवर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी एंड व्हाट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर हो जाएगा, सेकंड की बात करेंगे तो अपना पेनक्रियाज हो जाएगा। दूसरी बात, पेनक्रियाज को हम लोग मिस्ट ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें दोनों ग्लैंड्स के जो भी फीचर्स हैं, कैरेक्टर हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, और थर्ड मैंने आपको क्या बता दूं मैं कि ये बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच मैंने आपको बताया था, ये बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक होता है क्यों? क्योंकि इसका पीएच जो है 7.5 से 8.3 है। ठीक है, और ये इसमें 98% तक वाटर होता है और बाकी 2% ही सॉल्ट और अदर एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं सारे, जो है हमारी बॉडी के मेन जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, भोजन को पचाने के लिए जो भी जूस इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज एंड लीवर बोथ आर वेरी प्ले मेजर रोल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। यानी भोजन को पचाने के लिए लीवर और पेनक्रियाज एक बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, अगर किसी की भी बॉडी में पेनक्रियाज या लीवर दोनों में से कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी तो उसका भोजन का पाचन यानी फूड डाइजेशन विल नॉट बी अकर प्रॉपरली। भोजन का डाइजेशन उसकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं जिसको हम लोग आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, इसमें अपनी 3 मेजर जो है वो सेल्स, डोंट टच बेटा, नो, इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं जिसमें अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इनके तीनों के अलग अलग मेजर रोल होते हैं, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा सेल्स का क्या रोल होता है? देखिए, अल्फा सेल्स का अलग अपना रोल होता है, बीटा का अलग और गामा का अलग। ठीक है, तो अल्फा से देखिए अल्फा से कौन सा सेक्रीट्स होता है, ये देखते हैं हम लोग। अल्फा से सेक्रीट होगा, देखिए अल्फा से अपना जो होता है ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है सेक्रीट होता है। इससे क्या होता है? ग्लूकोजन हार्मोन जो होता है वो सेक्रीट्स होता है, जो कि क्या करता है, वो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्लाइकोसेन हार्मोन जो होता है वो सेक्रीट्स होता है, जो कि अपनी बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ठीक, अब बीटा सेल की अगर हम बात करें, बीटा सेल से क्या होता है? बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन निकलता है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को
कम करता है, ठीक है। बीटा क्या करती है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कम करती है, ओके। अब बात करते हैं अगर हम गामा सेल का क्या रोल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अल्फा जो है वो ग्लूकोज को बॉडी में बढ़ा रहा है, बीटा जो क्या कर रही है, बीटा सेल ग्लूकोज को कम कर रही है, ठीक है। इसमें जो ग्लाइकोजन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को एकदम से बढ़ा दे रहा है। देखिए अगर बॉडी में अल्फा सेल्स का रोल ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। अब ग्लूकोज बढ़ जाएगी इट मीन शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के उनकी बॉडी में क्या होता है, बीटा सेल का रोल खत्म हो जाता है, मतलब बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशंस होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन ही मेजर रोल अदा करती है ग्लूकोज को कम करने में। जब आपने देखा होगा किसी को डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। क्यों लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो ग्लूकोज को जो है वो कम कर सकें, ठीक। अगर इंसुलिन जो है उनकी बॉडी में प्रॉपर रिलीज हो रहा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी में इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है, बीटा सेल वर्क नहीं कर रही है, इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो सेल होती हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को एक तरीके से मेंटेन करके रखती हैं, ठीक। इन दोनों में अगर एक में भी गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गामा सेल क्या करती है, गामा सेल अपना क्या करती है, बॉडी जो भोजन जो होता है उसको एसिमिलेशन ऑफ आवर डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको उसमें हेल्प करती है, ठीक है। इसमें एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में हेल्प करती है कौन, अपनी गामा सेल, ठीक है। जो गामा सेल होती है वो हेल्प करती है जो एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में स्वांगीकरण करने में हेल्प करते हैं। मैं बताऊंगी आपको व्हाट इज द स्वांगीकरण, ठीक है। तो हेल्प करती है ये अपनी गामा सेल, ठीक। तीनों का मेजर रोल पता चल गया, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। एसिमिलेशन देखिए मैंने लिख भी रखा है, एनर्जी गेन, जो भी देखिए हमें भोजन से जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई पाए जाते हैं, मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, ये विलाई होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे करके बने हैं इनको हम लोग विलाई कहते हैं, ठीक है। विलाई क्या करते हैं, जो भी मेजर जो मेन जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मिनरल्स हों चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, जो भी चीज़ें हों वो सारी एब्जॉर्व कर ली जाती हैं, ठीक है। वो एब्जॉर्व कर ली जाती है और उनको एब्जॉर्व करके डिफरेंट सेल्स में पहुंचाना उस एनर्जी को, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके, जब हमने ले लिए, जब सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर ली तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको बॉडी के डिफरेंट सेल में पहुँचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, गामा सेल करती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो तीनों का बहुत मेजर रोल है। ये हो गया अपने पेनक्रियास के बारे में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में लीवर भी बताया था, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसमें कि हमने बताया था कि आपको कि अपना बाइल जूस के बारे में भी बताया था, लीवर के फंक्शन के बारे में भी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि बाइल जूस है वो अपने गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसमें देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये अपना क्या होता है, किस नेचर का होता है, ये अपना बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। ये अपने HCl के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बाइल जूस का काम बताया था। और स्टोमक में HCl पाया जाता है, उसका क्या काम होता है ये भी मैंने बताया था कि ये हमारे बॉडी में जो भी पेट में जो भी जर्म्स जो हमने खाया है, जो भी कीटाणु वगैरह या बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करने में HCl का रोल होता है, ठीक है। और HCl के प्रभाव को एक पेनक्रियास से निकलता है, जो म्यूकस निकलता है वो HCl के प्रभाव को कम करता है, ताकि पेट में जो है वो जला ना दे HCl पेट को, ठीक है। स्टोमक को जला ना दे, उसके लिए म्यूकस स्रावित होता है जो कि पेनक्रियास से निकलता है। अगर आपने सुना होगा कि किसी को अल्सर हो जाता है पेट का, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में HCl का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होता है और उसको कोई न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। और म्यूकस भी नहीं स्रावित हो रहा है, जिसकी वजह से पेट में अल्सर हो जाता है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो अब बात करते हैं, एक और मेन चीज है पॉइंट, न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारी बॉडी में ह्यूमन में जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो पूछा जाता है व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। ये ह्यूमन में ही पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन में पाया जाता है होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है प्रतिसम भोजी, मतलब जिनमें ये बॉडी में पांचों चीजें जो है प्रॉपर चल रही हैं, जैसे इंगेशन भोजन को ग्रहण करना, इंगेशन डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये पांचों क्रियाएं जिसके में हो रही हैं वो उसमें होता है पूर्ण एक तरीके से प्रतिसंभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो किस में होता है, ह्यूमन में होता है। आपसे पॉइंट्स में भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द
डाइजेशन, व्हाट इज द इंगेशन, इनमें से कौन सा इंगेशन है, टिक करिए, ठीक है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इंगेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ इंगेशन, जो भोजन को हमने ग्रहण किया, जो लिया है, उसको हम लोग इंगेशन करेंगे। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसको ग्रहण करना, अंदर लिया, मुंह से अंदर गया, उसको लेना इंगेशन कहलाता है, ठीक है। डाइजेशन, जो भोजन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं रोल प्ले करते हैं भोजन को पचाने में, जो भोजन पचता है उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। जो अभी मैंने पूरा आपको डाइजेशन चैप्टर ही पढ़ा दिया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब मिनरल्स वगैरह, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी एनर्जी जो है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो हम लोग लेते हैं एनर्जी में, वो उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्व करना, ठीक। एसिमिलेशन क्या करता है, एसिमिलेशन इस एनर्जी को डिफरेंट सेल्स में भेज देता है एनर्जी को, ठीक है। वो हमने इधर से एब्जॉर्व किया, उधर से एनर्जी गेन करके डिफरेंट बॉडी के सेल्स में भेज देना एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद इगेशन क्या होता है, बहिर्गमन, जो भी हमने खाया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था बाहर निकल गया, उसको हम लोग कहते हैं इगेशन, ठीक। एक मैंने आपको कल, मुझे याद नहीं मैंने बताया था कि नहीं, मैंने एक बताया था, जब फूड जो होता है पूरी तरह से डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्ट, हाँ मैंने याद आ गया, मैंने बताया था पूरी तरह से डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। कंप्लीट फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कंप्लीट जो जूस निकलते हैं डाइजेस्टिव जूस वो पैनक्रियास से निकलते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है हमारी स्टोमक में जो होता है, उसको हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम, ठीक है, काइम कहते हैं, जो कि सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, सेमी, ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड, यानी कि जो पूरी तरह से अर्धपचित कह सकते हैं हिंदी में, अर्धपचित जो भोजन होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द काइम, तो ध्यान रखिएगा काइम जो होता है वो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि हमारे स्टोमक में होता है। स्टोमक का भी बताया था मैंने आपको, 3 पार्ट होते हैं, बताया था आपको, कार्डिक, फंडिक एंड पायरुविक बताए थे, 3 पार्ट बताए थे। पायरुविक जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है अपने डोडेनम से, ठीक है। डोडेनम किसका पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बीच की मैंने लास्ट क्लास के भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ताकि बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड थे ये सारे, इसलिए मैंने आपसे ये चीजें भी डिस्कस कर ली, सो दैट जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज की क्लास से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। फिर अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई लैंग्वेज इशू, कोई भी इश्यूज हो तो बताइएगा ज़रूर, सो दैट आई विल एबल टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। बाकी समझ में आया तो भी आप बताइएगा कैसी लगी क्लास, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और उसको बेटर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस क्लास से और आगे भी बने रहिए, और अगर आपको समझ में आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फर्दर नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आपके लिए भी इजी हो जाए और मेरे लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए और बी स्माइलिंग, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।